पिछले साल फ्रूट लगा हुआ था ना, तो इसके जो पौधे निकले हुए थे जो बेकार हो चुके हैं उनको हमने ये पहले काट दिया। बिल्कुल जबरदस्त। हाँ हाँ, जो बंदे पाकिस्तान से आना चाहते हैं वो किस तरह आ सकते हैं? 10 यूरोज पर आवर बन जाता है। जो माशाल्लाह, कंट्रीज है इनका मौसम का एतबार होता नहीं है। अभी सुबह भला चंगा मौसम था लेकिन अभी बारिश शुरू हो गई है, तो ये लगी रहती है हल्की रिमझिम में मजा। खाने पीने का जरा सिस्टम देख लें। ये सिस्टम है जो बंदे कहते हैं ना यूरोप में बड़ी अय्याशी है। दोस्तों, मैं इस वक्त इटली के अंगूरों के बाग के अंदर खड़ा हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो इटली में अंगूरों की कटाई होती है, जो टहनी काटी जाती हैं, वो किस तरह काटते हैं और क्या सिस्टम होता है। हमारे पाकिस्तानी भाई इधर काम कर रहे हैं, एक अपना ही देसी पाकिस्तानी ठेकेदार है उनके साथ ना, तो जो वर्कर है अंदर जो काम कर रहे हैं उनके साथ बात करेंगे कि काम कैसा है, कितने घंटे काम करते हैं, कितने पैसे मिलते हैं, और अगर कोई पाकिस्तान से इधर आता है तो क्या वो चल सकता है बंदा, या पाकिस्तान से बंदा इधर सीजनल वीज़ा जो हर साल तकरीबन ओपन होते हैं वो किस तरह आ सकता है। सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, अभी जो है बारिश भी लगी हुई है। ये अब इतनी तेज़ तो नहीं है कि शायद कैमरे में नज़र ना आए, पर हल्की हल्की बारिश लगी हुई है। तो मेरा एक दोस्त इधर काम कर रहा है, मैंने उसको जब कॉल की ना तो मुझे ये था कि गारो होगा, बारिश लगी हुई है। वो कह रहा है यार मैं तो काम पे हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो मैं आता हूँ, एक वीडियो बनाते हैं यार। तो जनाब, यूरोप में बड़ा मुश्किल है मजदूरी करना, ख़ासकर एग्रीकल्चर की लाइन में। हल्की हल्की बारिश है फिर भी देखें बंदे काम कर रहे हैं। तो वीडियो कंप्लीट आपने देखनी है। ये हमारे एक जी भाई साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ना दस्यो अपना? अमानुल्लाह साहब। पाकिस्तान कितों दे हो? पाकिस्तान मंडी बहावलदीन के हैं जी। वो आगे मेरा दोस्त है जी मियाँ साहब, पहले उनसे बात करेंगे, उसके बाद फिर इन भाई साहब को जी, अमानुल्लाह साहब को 5-6 साल हो गए हैं इसी फील्ड में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। गुल्लू भाई कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक जी। हुसैन इंटरप्राइजेस हमारी कंपनी का नाम है। एग्रीकल्चर हम लोग काम करते हैं यहाँ पे इटालिया में। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस दोस्त मिलके बस। अच्छा, पाकिस्तान कहाँ से या थोड़ा सा बता दें? जी, मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ लेकिन माशाल्लाह हम लाहौर में रहते हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। सही है, साथ साथ आप काम करें। जी तो मियाँ साहब, आज तो बारिश थी, तो आज क्यों आ गए हैं काम पे? जी, असल में बात यह है कि यहाँ पे आपको यूरोप के जो कंट्रीज हैं इनका मौसम का एतबार होता नहीं है। अभी सुबह भला चंगा मौसम था लेकिन अभी बारिश शुरू हो गई है, तो ये लगी रहती है हल्की रिमझिम में मजा आता है काम करने का। हाँ, ये है, मजा आ रहा है वैसे ना, मौसम ठीक है, इतनी सर्दी नहीं है, ठीक है। इस मौसम। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, सही है। तो सुबह कितने बजे काम शुरू किया आपने? जी, सुबह 8 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं और काम स्टार्ट कर लेते हैं। फिर उसके 2 घंटे के बाद हमारा ब्रेक होती है, चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। तो वो साथ लेके आते हैं? 15 मिनट जी, हम घर से लेके। सही है, ज़बरदस्त है जी। तो अगर चूंकि ये खेतों में काम होता है इसलिए कॉफ़ी शॉप तो मिल नहीं सकती, इसलिए। सही हो गया, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो फिर 12 बजे हम लोग जो है वो लंच ब्रेक करते हैं। अच्छा अच्छा, ब्रेक कर लिया मेरे ख्याल में आपने? जी, हम ब्रेक अच्छा, खाना शाना साथ ही लेके आते हैं? साथ में लेके आते हैं और फिर तकरीबन हम लोग 4 बजे छुट्टी कर जाते हैं। 8 आवर्स हमारी मैक्सिमम। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे काम के बारे में थोड़ा बताएं कि काम कैसा है। अगर कोई पाकिस्तान से नया बंदा आता है तो क्या वो कर सकता है काम? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। क्यों, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है हमारा और दुनिया में वर्ल्ड में 5वें नंबर पे है माशाल्लाह। हम लोग सब ज़मींदार मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इतने यहाँ पे जो हमारे आते हैं लोग, ये ज़्यादातर ये एग्रीकल्चर का काम आते ही, क्योंकि उनको कोई ज़ुबान लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, वो नहीं होती, और कई के पास हुनर नहीं होता, तो वो फिर ये सोचते हैं कि ये समझो कि अपने मुल्क में ये ज़मींदार है। मतलब एक नया बंदा जो है, जो बिल्कुल नया आता है, चाहे किसी भी तरीके से आ जाए, डंकी लगाए, बाइये रहे, अगर वो उसको कोई काम नहीं मिलता और एग्रीकल्चर का काम करता है तो वो अपने देसी बंदों के साथ मिलके गुजारा उसका हो जाता है। जबरदस्त, सही है, ठीक है। उसको ज़ुबान की प्रॉब्लम नहीं होती, उसको और कोई मतलब है कि सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, और ये काम ऑलरेडी हम लोग वैसे भी अपने वतन में करते होते हैं। बिल्कुल सही हो गया, ठीक हो गया। तो मियाँ साहब, मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि जो बंदे पाकिस्तान से आना चाहते हैं वो किस तरह आ सकते हैं। ये बड़ा सवाल पूछा जाता है एग्रीकल्चर की लाइन में। वो बहुत से लोग सोचते हैं कि हम लोग जो है वो एग्रीकल्चर के वीज़े यहाँ पे इटली देता है, और इसमें शक भी नहीं है, फलूसी इमिग्रेशन खुद की ओपन होती है। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया है, वो फिर बड़े लोग जो यहाँ पे इटालियन नेशनल लोग हैं,
जिनके मतलब रजिस्टर्ड हैं, लैंडमार्क हैं, उनके हाँ पास बिल्कुल सब बिल्कुल कुछ वही है। तो उनका कुछ प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस अदा करने के बाद फिर बंदा वहाँ पे वो ले लेते हाँ, हैं। मतलब जैसे आम एक बंदा जैसे हम मैं आप हैं और नहीं बुला सकते क्योंकि नहीं, बहुत नहीं, सारे बंदे नहीं, गिला करते हैं यार हमारा रिश्तेदार नहीं बुला रहा, हमारा भाई नहीं बुला सकता, नहीं, वो तो नहीं बुला सकता ऐसी ना। बात नहीं है। हाँ हाँ सेम ऐसे जैसे दुबई में या गल्फ कंट्रीज में जो एक स्पॉन्सर होता है वो स्पॉन्सर करता है बंदों को, सेम क्राइटेरिया इधर भी ऐसे ही। सही हो गया, जबरदस्त जी। हो गया। तो मियाँ साहब ये बताएं कि अभी जैसे देखें बारिश हो रही है तो हो सकता है थोड़ी तेज बारिश हो जाए, आप छुट्टी कर जाएं, जी। तो इस तरह का मौसम तो यूरोप में लगा ही रहता है ना। जी जी। तो महीने में कितने दिन काम हो जाता है ये? महीने में देखें जी, यहाँ पे संडे को तो वैसे भी छुट्टी होती है, कई लोग सैटरडे को भी कर लेते हैं, तो कम से कम ये नहीं कि आप मैक्सिमम 23 डेज जो है ना वो काम हो जाता है। काम मतलब नहीं, बारिश अगर आ गई है, बारिश भी तो हाँ, अक्सर आ ही जाती अक्सर अगर बारिश वगैरह आती है तो फिर यही है कि 18 से 20 दिन यानी कितने हो जाते हैं, सही हो गया। कितने दिन लग जाते हैं बंदे। तो ये आप अगर अभी काम जो कर रहे हैं ये घंटों के हिसाब से है? जी जी, हम लोग घंटों के हिसाब से करते हैं। जब आदमी नया आता है तो चूंकि उसका अगर बिल्कुल काम का उसको पता नहीं है तो उसका मिनिमम जो वेजेस है वो 6 यूरो पर आवर लगती है। अच्छा। तो फिर जब आदमी उसमें थोड़ा सा सीख जाता है और एक्सपर्ट हो जाता है तो फिर ऐसे है, किसी को 7 रुपया, किसी को 8 यूरो, यानी इस घंटे के हिसाब से मिल जाते हैं, और जितना काम करना है उतना ही पैसे मिलने हैं ना। उतने अच्छा अच्छा। तो उसके साथ ये बताएं कि रहायश रहायश का आपका अपना खर्चा या जो ठेकेदार है वो रहायश दे रहा है? जी, ठेकेदारों ने मकान लिए होते हैं लेकिन वो दूसरे लोगों की निस्बत वो जरा सस्ती रहायश, मतलब फ्री तो नहीं देते ना? जी फ्री नहीं देते, खाना पीना भी फ्री नहीं ना? नहीं नहीं नहीं। सही वो हो तकरीबन आप लगा लें कि 300 और के दरमियान ये रहने का और खाने पीने का थोड़ा बहुत हो जाता है। काम है ना जी जमींदारे का। ये समझ लें कि यूरोप में अगर आप आए हैं तो बेसिकली आपको ये काम करना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको आस्ते आस्ते लैंग्वेज आनी शुरू हो जाती है, यहाँ के कल्चर के बारे में पता चलता है, आप विज़िट करते हो, घूमते हो मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, आपको पता चलता है कौन सा सिटी कहाँ पे है। फिर वहाँ पे आपके फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं, फिर कोई लोग फैक्ट्रीज़ में चले जाते हैं, कोई दुकानों पे काम वगैरह करते हैं। इस तरीके से फिर आदमी जो है ना वो आगे आगे बढ़ता रहता है। अब मैं यहाँ पे जब आया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर मैंने ये काम सीखा, उसके बाद मैंने पतेंते कर लिया, अब ड्राइविंग लाइसेंस हो गया है, अब मैं गाड़ी भी चलाता हूँ, तो उसका भी मुझे ये जो रेट इसमें काम वर्कर्स के लिहाज से जो है वो मुझे अच्छा मिलता है, अच्छा मिलता क्योंकि है। मैं ये वर्कर्स को लेके आता हूँ और लेके जाता हूँ, तो इसलिए मेरा 10 यूरोज पर आवर बन जाता है। माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह, जी, जबरदस्त तो है। मैं दोस्तों को ये बोलूँगा कि यहाँ पे पतेंते करें, ड्राइविंग लाइसेंस ले, तो आदमी आस्ते आस्ते फिर इस तरह आगे तो बढ़ता है। आपको कितनी देर हो गई इटली में? जी मुझे 2 साल हो गए। तो आपका कितना एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर के काम में? मैं तकरीबन 1.5 साल से यही काम कर रहा हूँ एग्रीकल्चर का। जी, एग्रीकल्चर। अभी मुझे तो पता है, हम देखने वालों को बताएं कि ये आपने जो पौधा है, ये जो इसको पौधा ही बोलते हैं, तो इसको क्या ये किस किस प्रोसीजर से निकल के किधर किधर, मतलब कब इसको अंगूर लगेगा, क्या सिस्टम होता है, थोड़ा सा बता दें। जी, ये मैं बेसिकली जो यूरोप है, तो यूरोप में सबसे ज़्यादा जो है ना वो आपको पता है कि यहाँ पे ये अंगूर इसलिए काश्त किया जाता है कि इटली जो है ये स्पेशलिस्ट वर्ल्ड के टॉप उन कंट्रीज़ में आता है जो वीनो जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। वाइन जिसको, जी, इस वाइन इंग्लिश में वाइन बोलते हैं, यहाँ इटालियन में वीनो बोलते हैं। तो वाइन एक्सपोर्ट करने के लिए अंगूरों का होना ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बागात हैं। इसकी वाइन की मुख्तलिफ किस्में होती है, इसी तरह ग्रेप्स जो हैं ये इनकी भी अपनी अपनी किस्में होती हैं। अच्छा अच्छा जी, तो ये फिर यहाँ पे इन लोगों ने लगाए हुए हैं बहुत सारे, तो मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ किस्म की क्वालिटीज़ की जो वाइन्स है उसके ग्रेप्स के बागात लगे हुए हैं, तो उनमें हम लोग काम करते हैं। नहीं, अभी आपने ये टहनियाँ काटी है ना जी, तो ये बताएं ज़रा, मतलब पहले ये अभी आपने काटी है, इसके बाद क्या होगा फिर? जी, ये इनमें जो पिछले साल फ्रूट लगा हुआ था ना, तो इसके जो पौधे निकले हुए थे जो बेकार हो चुके हैं उनको हमने ये पहले काट लिया। बिल्कुल जबरदस्त। देख रहे हैं, हाँ हाँ। काटने के बाद हम लोगों ने ये देखा है कि इसके एक ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक शाख है, इसके ऊपर हमको 3-4 टहनियाँ सिर्फ छोड़नी है, बाकी सारी काट देनी हाँ है। बाकी काट देनी है, क्योंकि इन पे नेक्स्ट टाइम में बहुत अच्छा फल लगेगा और घना फल लगेगा। तो उसके लिए फिर ये इनको बाद में यहाँ पे बांधा जाता है, फिर ये बेलें जो है इनके वायर्स के ऊपर आगे लटकती रहती हैं, फिर उनपे फल फ्रूट लगता है। ये सही है। मतलब अभी आपने टहनियाँ काटी हैं, उसके बाद पत्ते शत्ते निकलेंगे, फिर वो जो
बुर आता है वो आएगा, उसके बाद फिर फल लगेगा, फिर पकेगा। और ये मेरे ख्याल में इस बाग में मशीनों से उतारा हुआ है सारा इन्होंने, जो फ्रूट है ना, फल मशीनों से उतारते हैं, लेकिन ज्यादा मैनुअल काम होता है। मैनुअल है मतलब नहीं, मैं का काम ऐसा नहीं मैं अंगूर उतारने की बात कर रहा हूँ। वो अभी इनका जो है मेरे ख्याल में ये देखें, ये ना मशीन इस तरह उतारती है ये ना। जी बिल्कुल। हाँ मशीन से मतलब फ्रूट जो है वो मशीन से काटते हैं। अच्छा जबरदस्त हो गया, ठीक हो गया। इंडस्ट्री में भी ये मुल्क टॉप पे, आपको पता है। बिल्कुल जबरदस्त। इनके ट्रैक्टर्स, इनके एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट फेमस है वर्ल्ड में। अच्छा यार, मुझे मियाँ साहब ये बता दें कि एक बंदा जो नया आता है और आके एग्रीकल्चर का ये वाला काम जो आप कर रहे हैं, किसी पाकिस्तानी के पास या इंडियन के पास काम करना शुरू कर देता है, तो महीने में कितना का काम मिल सकता है और उसके बाद वो कितने के पैसे कमा सकता है? वो ये है जी, अपना 300 रुपया उसका मैक्सिमम खाना का और रहने का खर्चा आएगा, तो 600-700 रुपया वो बचा सकते हैं। मतलब टोटल कितना का कमा? यानी कि 1000 यूरो तक महीने में आप कमा सकते हैं इजीली। हाँ कितने उस नए बंदे को 6 यूरो मिलते हैं? जी, नए बंदे को 6 यूरो। हाँ तो वो 6 यूरो के हिसाब से यार, अगर वो 100 दिन काम करे तो कितने पैसे बनते हैं उसके? हिसाब लगा लें, 50 रुपया समझ लें कि रोज का हो गया। हाँ तो चूंकि महीना में 1500 बनता है, लेकिन आपको पता है कि 10 दिन तो काम वैसे भी नहीं होता। हाँ मैं भी यही कह रहा था, यही 1000 ही बनता है। 1000-1200 से ऊपर एग्रीकल्चर में काम बंदा नहीं कमाता। हाँ, बंदा एक्सपर्ट हो, उसका रेट ज्यादा हो तो फिर ज्यादा हो सकता है, कोई 8 भी लेता है, कोई 9 भी लेता है, 10। मतलब देखा जाए तो ज्यादातर 1000, 1100 या 1200, इससे ज्यादा नहीं है बिल्कुल आम बंदा जो है। और उसमें फिर 300 जो है खाने पीने का हो गया, ठीक है। बिल्कुल। और वो सिर्फ घर के अंदर का ना, बाहर का नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सही होगा। और कपड़ा जूता वो निकाल के इसके अलावा मतलब एक बंदा अगर 1000 कमाता 300 वो कर ले तो 150-200 बाहर का भी यार खर्चा बंदे का आ ही जाता है। और दूसरी बात यह है कि नए आदमी के लिए इतने पैसे बहुत है, बजाय इसके कि हम लोग कैंपों में सोए रहे और वहाँ पे वो खैरात उनसे लेते रहे। 75 यूरो वो एक महीने के देते हैं, कहाँ 75 और कहाँ 1000। दोस्तों इस गाड़ी में लड़के जो है वो काम पे आते हैं। तो जनाब खाने पीने का जरा सिस्टम देख लें। ये सिस्टम है जो बंदे कहते हैं ना यूरोप में बड़ी अय्याशी है, बड़ा कुछ है। इधर बैठ के पहले जनाब लंच जिसको बोलते हैं, दोपहर का खाना, इधर लंच फोन करो तो लंच कर लिया जी, इतने लंच होंदा जी, वेख लिया। तो यूरोप की लाइफ जो बड़ी टफ है, सही है। तो सोच समझ के अगर आपने आना है तो ये चीज़ें आप जहन में रखें, ठीक है। अब बारिश जो है वो तेज़ हो गई है जनाब, और छुट्टी कर ली है जी, इस टाइम बाग से निकल रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करके ज़रूर आपने बताना। जनाब यूरोप में पैसे कमाना कोई आसान काम नहीं है, ये वीडियो देखें आपको समझ आ जाएगी। अभी बारिश तेज़ हुई है तो काम छोड़ा है, अच्छी भली ठंड है, उसके बाद बारिश हो रही थी फिर भी काम कर रहे थे लड़के ना। तो दुआ में याद रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।